जो स्पीकर होता है वो सत्ता पक्ष का होता है और भारतीय संवैधानिक आधार पर, मानवता के नाम पर भी, नैतिकता के आधार पर भी डिप्टी स्पीकर जो होता है वो विपक्ष का भी होता है। कौन स्पीकर बने हैं? वही स्पीकर न बने हैं घचर अठन्नी के तरह 2019 से लेकर अभी तक स्पीकर बने हुए हैं, वही न स्पीकर है। पूरे विपक्ष उसके खिलाफ में थे। ऐसा कोई स्पीकर बनता है? स्पीकर का मतलब होता है कि पार्टी के संवैधानिक पद है, किसी पार्टी व्यक्ति का वो स्पीकर नहीं होता है, वो हाउस का स्पीकर होता है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया, इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदवार दिया गया अध्यक्ष स्पीकर के लिए, क्या लगता है, क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया, क्या आप लोगों को ऐसे नहीं दे देना चाहिए स्पीकर के लिए? अभी तक आज़ादी के बाद 1952 ईस्वी में हमारे देश में पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। 1952 से लेकर के नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में बनी, उससे पहले तक संवैधानिक आधार पर सत्ता पक्ष वाले का स्पीकर होता था तो विपक्ष वाले को डिप्टी स्पीकर होता था। यही हमारे राहुल गांधी जी ने कहे थे कि आप स्पीकर आपका हो सत्ता पक्ष वाले का, लेकिन डिप्टी स्पीकर नेता प्रतिपक्ष का, विपक्ष दल का होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो पूरे संविधान को तार तार कर देते हैं। उनको संविधान पर विश्वास ही नहीं होता है। कसम खाते हैं संविधान को, देश के प्रधानमंत्री देश के संविधान को अक्षुण्ण रखूँगा, देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा, संविधान का कसम खाता हूँ। खाता है ना सभी सांसद लोग। लेकिन 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने तब से परिपाटी लागू कर दिए कि नेता प्रतिपक्ष डिप्टी सीएम नहीं होगा, सत्ता पक्ष का स्पीकर भी बनेगा और सत्ता पक्ष का डिप्टी स्पीकर भी बनेगा। अरे भाई, यही हम लोग का विपक्ष लोग का कहना न था, लेकिन माने तो नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम तो मेजोरिटी में वो है तो स्पीकर उन्हीं का ना। अरे भाई, तो मेजोरिटी में तो नेहरू जी की भी सरकार होती थी, इंदिरा गांधी की सरकार होती थी, विश्वनाथ प्रताप की सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री नहीं हुए, नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष जो स्पीकर होता है वो सत्ता पक्ष का होता है और भारतीय संवैधानिक आधार पर, मानवता के नाम पर भी, नैतिकता के आधार पर भी डिप्टी स्पीकर जो होता है वो विपक्ष का भी होता है। तो कर्नाटक में कहाँ आप लोग बनाए हुए हैं? कौन कर्नाटका में बनाए हुए हैं? अब बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, बात कर रहा, चल जाते हैं विधानसभा में। अब विधानसभा की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। जेपी नड्डा तो सवाल पूछ रहे हैं ना कि कर्नाटक। अरे जेपी नड्डा कहाँ सवाल करेंगे? जेपी नड्डा कौन स्पीकर बने हैं? वही स्पीकर न बने हैं घचर अठन्नी के तरह 2019 से लेकर अभी तक स्पीकर बने हुए हैं, वही न स्पीकर है। पूरे विपक्ष उसके खिलाफ में थे। क्यों खिलाफ में थे? आपको मालूम है, राहुल गांधी जब भाषण देते थे, विपक्ष को जो समय मिलता था, 15 मिनट का समय मिलता था, तो ओम बिरला जी क्या करते थे? मोबाइल का लाइन वहां से काट देते थे, माने रिकॉर्ड नहीं हो। तो ऐसा विपक्ष का ऐसा कोई स्पीकर बनता है? स्पीकर का मतलब होता है कि पार्टी के संवैधानिक पद है, किसी पार्टी व्यक्ति का वो स्पीकर नहीं होता है, वो हाउस का स्पीकर होता है। उसके अंदर सभी दल एक समान होता है, दलीय आधार पर कोई बात नहीं करता है। सत्ता पक्ष वाले की बात, विपक्ष की बात को सुनते हुए जो संविधान कहता है उस संविधान के तहत में स्पीकर काम करता है। जिस स्पीकर के काम करने के उनको समझदारी नहीं है। तो ओम बिरला से क्या दिक्कत है आप लोगों को? ओम बिरला से दिक्कत हमको थोड़े था। हम लोग को थोड़ी दिक्कत था। वो नेता सत्ता पक्ष वाले जिनको अपना बनाते बनाते, हम लोग तो कह रहे थे कि भाई जो सीनियर लीडर है, एक संवैधानिक आधार पर एक बात, इस बात की भी चर्चा होती है, ऐसा होता भी है, जो हाउस में जो सीनियर सांसद होते हैं, जो कई बार चुनाव जीत कर आते हैं, जातीय समीकरण को देखते हुए भी उस जातीय समीकरण के आधार पर सबसे सीनियर मोस्ट सांसद इंडिया गठबंधन का था के सुरेश जी। वो केरला से आते हैं, दलित परिवार के लोग हैं। और हम तो ये जानना चाहेंगे कि बिहार के जो दलित के नेता हैं चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी, क्या ये दलित के नाम पर एक होते हैं?
वोट लेंगे दलित का, वोट चाहिए दलित का, वोट चाहिए अनुसूचित जाति जनजाति का। और जब चुनाव का बारी जब आवेगा, कांग्रेस पार्टी पूरा इंडिया गठबंधन किसी दलित के बेटा को जो बार बार संसद बनते आ रहा है उसको उम्मीदवार बनाता है, तो ये बिहार के लोग जो दलित के नेता अपने आप को मसीहा कहलाते हैं, दलित का मसीहा चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, ये लोग का नैतिकता कहाँ खत्म हो जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, बिहार के दलित के लोगों को खास करना चाहते हैं कि राहुल गांधी किसी दलित के बेटा को पद देना चाहते हैं, दलित के बेटा को स्पीकर बनाना चाहते हैं, चाह रहे थे, लेकिन बिहार के लोग क्या नेता लोग क्या किया, गड़बड़ी किया, उसकी सहमति भी नहीं बनी। वोट लिया दलित का, और दलित का बेटा को राहुल गांधी जी का चाहते स्पीकर बना दे, तो उसका अपना विरोध कर रहे थे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी एनडीए के साथ कहने की यहाँ सबका सम्मान हो तो रहा है। एनडीए के साथ में तो एनडीए के साथ में तो एनडीए के जो ओम बिरला जी को स्पीकर बनाया गया, तो ओम बिरला के एंगेस्ट में कौन थे स्पीकर के लिए? के सुरेश थे। के सूर्य जी से। के सूर्य जी किस समाज से आते हैं? वो दलित समाज से आते हैं। 8 बार 7 बार के सांसद है, जब से राजनीति के सबसे संसदीय बनते आ रहे हैं। इसी तरह आपको और याद दिलवाना चाहते हैं, जगजीवन राम बाबू की बेटी मीरा कुमार दलित समाज से आती है, वो जगजीवन राम की बेटी है, उनको हम राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए थे। उस समय नीतीश कुमार जी, यह चिराग पासवान जीतन राम मांझी सपोर्ट नहीं किए थे। तो हम ये कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम पूरे हिंदुस्तान के दलितों को कहना चाहते हैं कि दलित के नाम पर सुरक्षित सीट से चुनाव जीतते हैं, और जीत कर जब जाते हैं तो किसी दलित के बेटा को जो उम्मीदवार बनाते हैं, राष्ट्रपति को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, स्पीकर का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, तो बिहार के नेता जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी वहाँ खेल करते हैं। तो कहाँ गया दलित का धकुसला? जब ओम बिरला अध्यक्ष बने तो बाकी लोगों ने बधाई दी और कहा कि 5 सालों में आपने कीर्तिमान रचा है। अरे तो हम भी बधाई देते हैं ओम बिरला जी को। हाँ। ओम बिरला जी चुनाव जीत करके स्पीकर बने हैं, इनके लिए उनके लिए बहुत बहुत बधाई, हमारी पार्टी की ओर से बधाई, हमारे तरफ से बधाई। और हम ये कह रहे हैं कि आप 5 बरस खूब बढ़िया से अध्यक्षता चलाइए, माइक बीच में बंद नहीं कर दीजिएगा, सत्ता पक्ष वाले की बात को नहीं सुनिएगा, रिकॉर्ड सबका सुनिएगा, संविधान जो कहे वही कीजिएगा। यही विपक्ष के लोगों का कहना था, यही विपक्ष के लोगों ने आपके एंगेस्ट में पहला भारत की आज़ादी के बाद में पहला सत्ता पक्ष का एक बार वोटिंग हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता था, ये भी इतिहास लिखा गया। तो क्यों उम्मीदवार दिए आप? उम्मीदवार इसलिए दिए कि ओम बिरला जी का ओम बिरला जी स्पीकर नहीं बनते, वो पार्टी के स्पीकर बन जाते हैं, वो पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हैं। आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बन जाइएगा, भाजपा के प्रवक्ता हो जाइएगा। आप भाजपा के प्रवक्ता स्पीकर नहीं होते हैं, आप पूरे संसद के स्पीकर होते हैं। सब दल सब संसदीय नेता के आप स्पीकर होते हैं। जो कानून कहता है वो करना चाहिए, ऐसा आप करते नहीं है, इससे आपका विरोध था। लेकिन विरोध के बावजूद भी आप चुनाव जीत गए, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो बिरला जी। आप इसी तरह 5 बरस आपको चलाते रहिए। हम नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देना चाहते हैं कि आप देश के 3री बार प्रधानमंत्री बने हैं। आप तो कहते हैं ना कि पंडित नेहरू जी के बाद में भारत का दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि 3 बार शपथ ग्रहण लिए हैं। लेकिन पंडित नेहरू जी 3 बार जो देश के प्रधानमंत्री बने थे तो अपने फुल मेजॉरिटी की सरकार बनाए थे, उनकी अपनी सरकार होती थी। लेकिन आपकी अपनी सरकार नहीं बनी। आप 284 पर 2014 सरकार बनाए, 303 मिला तब सरकार बनाए। अब की बात 400 पारो नहीं हुआ, यहाँ की 250 तक पार नहीं हुआ, यहाँ तक 240 पार नहीं हुआ। तो बस के पीछे लिखा रहता है कि लटकले तो गेले बेटा। इस बार भारत की जनता, बिहार की जनता, पूरे देश की जनता आपको लटका दिया है। रावण का जो घमंड हो गया था, तो रावण का भी घमंड चकनाचूर हो गया था। अरे बाप रे, नरेंद्र मोदी जी का 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार। और जब चुनाव हार गए 400 पार तो नहीं हुए, 250 भी पार नहीं हुआ, यहाँ तक 240 पार नहीं हुआ। पहले कहते एक की बार फिर मोदी सरकार, अब कह रहा है अब की बार एनडीए सरकार। एक बात बताइए, मोदी की सरकार था, अब तक कहते एनडीए सरकार। तो बस के पीछे लिखल रहा है जे एक बेटा गेल लटक ले दे गेले बेटा। ये कखनी लटके कखनी गिरते घसकते से तो 6 महीना के अंदर पता चला। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जितना सीटें आई हैं उतना 2014 से लेकर के 24 तक मिला दीजिए तो कांग्रेस को। अब बता, उनका मैथमेटिक्स कमजोर है। उनसे पूछे कि 1984 में इंदिरा गांधी जब मर गई थी और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे, नरेंद्र मोदी जी आपका 2 ही संसद 1984 में जीते हुए थे।
कंधों देने के लिए 4 व्यक्ति की जरूरत होती है, कंधों देने वाला नहीं था, तो 202 बार आखिरी आ गया 440 पर। हमने तो बड़ा बड़ा आंधी तूफान को देखा, हमने 74-75 के आंदोलन को भी देखा, 1977 में मुरारजी देसाई की सरकार को भी देखा, हमने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को भी देखा, हमने चंद्रशेखर सिंह की भी सरकार को देखा, हमने I.K. गुजराल की भी सरकार को देखा, हमने कई बार चंद्रशेखर की सरकार को देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी के 13 दिन की भी सरकार को देखा, 13 महीना की भी सरकार को देखा, और 4.5 साल की सरकार भी देखा। गुडफिल इंडिया, शाइनिंग इंडिया में इनकी सरकार चली गई थी। इस बार क्या देखे थे? डिजिटल इंडिया वाले का क्या हुआ? इनको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कहाँ रहा? 400 पार करने वाले व्यक्ति का घमंड तोड़ करके 240 पर लाकर लटका दिया। एक आंख गया, दोनों आंख साफ, एक आंख जहां गया तो दोनों आंख साफ हो जाता है। देखिए आगे आगे क्या क्या होता है।